मैं वर्षा डागोर, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना, भरतपुर, राजस्थान। इससे पहली वाली वीडियो में हमने संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में चर्चा की। कुल 6 अनुसूचियों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद हम 7वीं अनुसूची की चर्चा करते हैं। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय हैं। इसके बाद हम 8वीं अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं थीं और वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो कुल 22 भाषाएं हैं और मूल रूप से भारतीय संविधान में 14 भाषाएं थीं। इनमें असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। इसमें यह प्रावधान है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में जो 1981 में आया था, इसमें स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद यानी केशवानंद भारती मामले के निर्णय के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 10वीं अनुसूची की। 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 का जिक्र है, उल्लेख है। दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा विधायक दल के 2/3 सदस्यों के द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट है। सदन के अध्यक्ष के द्वारा दल बदल से उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का निर्णय किया जाता है। कि हो तो होलाहन मामला जो 1992 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अध्यक्ष का निर्णय भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 11वीं अनुसूची के बारे में। 11वीं अनुसूची में पंचायती और स्थानीय 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में प्रावधान किया गया है। इसमें पंचायतों की शक्तियाँ, उनके प्राधिकार, उनकी जिम्मेदारियों का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 एवं 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद जो अंतिम सूची है 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, उनके प्राधिकार और उनकी जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है और इसमें कुल 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। अब इसमें कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो ये हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो समवर्ती सूची थी उसमें कुल 5 विषय जोड़े गए और इन 5 विषयों के बारे में अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो ये 5 विषय जो आपको याद रखने लायक हैं वो हैं न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन, शिक्षा, वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बाट और माप, इन सबका वर्णन समवर्ती सूची में है। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। इस प्रकार संविधान की कुल 12 अनुसूचियों की आपके सामने हमने चर्चा की। धन्यवाद।